जय हिंद। आज की वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं जैसे मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में क्या अंतर है, दोनों में यही आज की वीडियो में हम लोग का पढ़ना है। उससे पहले एक शायरी जैसे कि वक्त की तरह बनो, जो तुझे कदर न करे उसे दोबारा कभी मत मिलो, जो तुम्हें चाहे ही नहीं उसे जिंदगी में कभी न मिलो। चलिए दोस्तों, आज ये सब तो होते रहेंगे, ये सब छोड़िए और आइए अपनी टॉपिक पे पढ़िए। जैसे कि मान लीजिए ये जो हम लोग का जो आज की वीडियो में जो पढ़ना है, तो जैसे कि मान लीजिए मूल अधिकार जो है हम लोग का 12 से मूल अधिकार भाग 3 में दिए हैं, मूल अधिकार भाग 3 में, और ये 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और आप लोग मुझे एक माफ करना, जैसे कि हमने ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो आप लोग को पढ़ाए थे, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये राज्य पे लागू होता है। हमने गलती से इसे पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे, जो डीपीएसपी को मूल कर्तव्य बता देती है। हालांकि ये मूल कर्तव्य नहीं है, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से लेकर 51 तक है। ये जो है राज्य की नीति निर्देशक तक भाग 4 में उपस्थित है और 36 से लेकर 51 तक ये उपस्थित है। ठीक है, और 51 के कम है हम लोग का मूल कर्तव्य, जो हम इधर ये साइड आज के वीडियो में पढ़ेंगे। हम गलती से इधर बोल रहे थे मूल कर्तव्य और हम पढ़ा रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। खैर आप लोग तो होशियार है, आप लोग तो समझिए गए होंगे जो हम क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक कौन अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं और कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, जो मूल कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है भाग 3 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है, और इसमें भाग 4 36 से लेकर 51 तक है। ये मूल अधिकार जो है हम लोग का जो है सब यूएसए की संविधान से लाया गया है। मूल अधिकार ये यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लाया गया है, और ये जो राज्य की नीति निर्देशक है डीपीएसपी ये आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। इतना तो समझ गए। ये मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लाया गया है, और ये राज्य की नीति निर्देशक ये आयरलैंड से लाया गया है। ठीक है, और ये जो है वाद परिवर्तनीय नैसर्गिक यानी वाद परिवर्तनीय नैसर्गिक इसमें मान्यता है, और इसमें वाद परिवर्तनीय नैसर्गिक नहीं है। इसमें वाद परिवर्तन नैसर्गिक कर सकते हैं और इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें सरकार जो चाहेगा देने के लिए वो दे सकते हैं, और इसमें हम लोग लड़ के ले सकते हैं। यही में देखिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए सरकार को या पावर को घटा देता है, ये जो मूल अधिकार है इसको मजबूर कर देता है सरकार को, जो मूल अधिकार उसको दी जाए, जनता को जो मूल अधिकार है उसको दी जाए। और इसमें सीधे कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डीपीएस में सरकार को पावर को बढ़ा देता है, यानी ऊपर बढ़ा देता है। सरकार आपको नहीं चाह कर भी नहीं देना चाहता है तो नहीं देंगे, और इसमें चाहेगा तो हम लोग लड़ के ले सकते हैं। मूल अधिकार तो हम लोग को इसे पिछले वाले वीडियो में बता ही दिए थे, जो मूल अधिकार वैसा अधिकार जो हमसे न जनता छीन सकते हैं न तो सरकार छीन सकते हैं। उसको मजबूरी है, इसमें देना पड़ेगा, इसमें उसका शक्ति है, नहीं देना पड़ेगा। ये जो है मूल अधिकार, देखिए मूल अधिकार ये कानूनी अधिकार है, और ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें है राजनीतिक है। दोनों में तो अंतर बुझा रहा है, आप लोग का अंतर बुझा रहा है। जैसे कि मान लीजिए मूल अधिकार बता रहे हैं और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दोनों में अंतर आज की वीडियो में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, समझते हैं कि नहीं? अंतर बता रहे हैं। जो ये अमेरिका के संविधान से लाया गया है और ये आयरलैंड के संविधान से लाया गया है, ये वाद परिवर्तनीय नैसर्गिक योग्य है, ये वाद परिवर्तनीय नैसर्गिक नहीं है। ये सरकार ये जो है सरकार को पावर को घटा देता है, मजबूर कर देता है, और ये सरकार को पावर को बढ़ा देता है। ये कानूनी एक मूल अधिकार है, और ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक राजनीतिक निकाय है। और ये देखिए ये व्यक्ति पर लागू होता है, मूल अधिकार व्यक्ति पर लागू होता है, और ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये समाज पर लागू होता है। इतना तो समझ गए। अब देखिए ये जो है इसे मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, और ये जो है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये
निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसमें देवे क्या करता है जो निलंबित करेगा? इसमें तो कुछ देवे नहीं करता है सरकार। सरकार चाहेगी वही दे सकता है, अदरवाइज में सरकार नहीं दे सकता है। इतना तो समझ गए। एक बार और फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम लोग का अच्छा से समझ में आ जाएंगे। ये मूल अधिकार है, अमेरिका के संविधान से लाया गया है। ये मूल अधिकार भाग 3 में है। मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक है। और इसमें देखिए ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य चाहे तब दे सकता है। जैसे 36 से 51 तक हम इसे पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, तो आप लोग इसे पिछले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए पहले, तब आप लोग का ये समझ में आएगा। तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP जो आयरलैंड की संविधान से लाया गया, ये वाद परिवर्तनीय नैसर्गिक नहीं है। इसमें मूल अधिकार में है। ये सरकार को पावर को, मूल अधिकार जो सरकार को पावर को घटा देता है, और राज्य के नीति निर्देशक तो सरकार को पावर को बढ़ा देता है। ये कानूनी रूप से है और ये राजनीतिक रूप से है। ये व्यक्ति पर लागू होता है और ये समाज पर लागू होता है। ये निलंबित हो सकता है, यह निलंबित नहीं हो सकता है अगर इसमें सरकार दे तो। इसमें कुछ जो आधार रखे गए हैं, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद इसमें 40 जो आप लोग पढ़े होंगे, अनुच्छेद 40 में पंचायत के बारे में कहा गया है। पंचायत का बारे में यही कहा गया है, जैसे कि मान लीजिए कुछ महात्मा गांधी जो पंचायत की नींव पहले वही रखे थे, जो बोले थे सब जो गांव तक में पंचायत लाना जरूरी है। तो उस समय तो नहीं लगा था, अगर यही में जोड़ दिया गया तो जो उस समय तो देश के पास उतना पैसा नहीं था, जो यही लिए जोड़ दिया गया, जो बाद में पैसा हुआ तो उसे जोड़ दिया जाएगा संशोधन करके, तो बाद में जोड़ दिया गया है। अब वो मूल अधिकार जिसकी हर एक स्टेट में लागू हो गया पंचायत। तो वाद विभाग जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी का भी कुछ बात किस में दिया गया है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में महात्मा गांधी की बात। अब लोग का सवाल में आएंगे, सब ध्यान दीजिएगा। अब इधर आइए इस टॉपिक पर, जैसे मान लीजिए भाग 4 जो है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यह सरकार को कहते हैं कुछ आप कीजिए। ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, ये कहते हैं सरकार को आप कुछ कीजिए। अगर सरकार वह नहीं करता है तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, समझ गए। ये तो चलवे नहीं करता है, क्या करें, पैसे नहीं है खरीदने के लिए। देखिए इसको चलाते हैं कैसे करके, देखिए। और ये जो है भाग 4, ये जो भाग 4 जो है, भाग 4 का क, जैसे हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए थे, जैसे 36 से लेकर 51 तक, और यही में एक जोड़ दिया गया है 51 भाग 4। ये भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व कितने भाग कौन में है, तो भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। और इसी में भाग 4 के क में जोड़ दिया गया है 51 की, यानी मूल कर्तव्य 51 की क। इसमें क्या कहता है ये समझिए। मूल कर्तव्य ये कहता है 51 की क में बोला गया है मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य यह होता है जैसे कि इसमें एक स्वर्ण समिति का, यानी स्वर्ण समिति का द्वारा एक गठन बनाया गया, इसमें बात को रखा गया। तो स्वर्ण समिति के रूप में इसे गठन किया गया और इसे रूस के संविधान से, यानी रूस के संविधान से लाया गया था। ये जो पूछेगा मूल कर्तव्य कौन सा देश से लाया गया था, तो रूस के संविधान से, यानी रशिया के संविधान से लाया गया था। कौन मूल कर्तव्य, यह स्वर्ण समिति के गठन के द्वारा लाया गया था। ये गठन बनाया गया था स्वर्ण समिति द्वारा, वह गठन में निर्णय लिया गया था जो मूल कर्तव्य हम लोग का लाना है। तो ये रशिया से, यानी रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लाए हैं, और इसको जगह 51 की क में दिए हैं, भाग 4 के क में दिए हैं, और अनुच्छेद 51 के क में जगह दिए है। इतना समझ गए। इसके जब लाया गया तो इसे पूछेगा मूल संविधान में मूल कर्तव्य था, प्रारंभ से जब से संविधान बना तो उस समय मूल कर्तव्य था नहीं था, उस समय 0 था। क्या था? 0। और जो है बाद में जोड़ा गया, जैसे कि मान लीजिए बाद में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 जोड़ा गया, ठीक ना, मूल कर्तव्य। यानी पहले 0 था, और जब संशोधन किया स्वर्ण समिति के मतलब गठन करके उसमें रूस के संविधान से लाया गया, और लाने के बाद यहाँ पर जब जोड़ा गया तो 42वां संविधान संशोधन किए, और संशोधन करने के बाद 1976 में 10 जोड़ा गया। उसके बाद एक और प्लस जो है यहाँ पर कर दिया है 10 जोड़ा। मूल संविधान में 0 था, उसके बाद 10 जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन करके, और एक और जोड़ा गया 2002 में। इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया,
और इसे 6वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इतना तो आप समझ गए, इसमें तो कोई कहीं की दिक्कत नहीं है। मूल कर्तव्य एक बार और इसको भी रिकॉल कर लेते हैं अच्छा से, देखिए कैसे होता है। याद करवा नहीं दिए यहीं पर तो फिर की देखिए, ये जो है भाग 4 DPSP यह सरकार पे लगता है। इस ये कहता है सरकार को आप कुछ कीजिए, कौन, राज्य के नीति निर्देशक तक, सरकार नहीं करता इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ये भाग जो है मूल कर्तव्य, इसे फंडामेंटल जो राइट यानी फैक्टर राइट ये व्यक्ति को कहता है कि आप भी कुछ कीजिए, यही में कहा गया है। जैसे मूल कर्तव्य में देखिए, मूल कर्तव्य में कहा गया है जैसे कि मान लीजिए 0 से लेकर 6 वर्ष की बच्चे को आप दवा दिलवाने अच्छा से ले जाइए, उसको स्वास्थ्य के लिए आप ले जाइए, जैसे दवा वगैरह दिया जाता है आंगनबाड़ी में उसको। और 6 से लेकर 14 वर्ष की बच्चा को आपको कर्तव्य है जो आप स्कूल भेजिए। ये कौन कर रहा है, मौलिक कर्तव्य है जो आप स्कूल भेजिए, आपका उसको माँ बाप का अधिकार है। जब जो 6 वर्ष के लड़का है उसको 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की बच्चा को आप स्कूल में भेजिए। आप स्कूल में भी अगर नहीं भेजते हैं तो इसके लिए क्या आप सरकार न्यायालय द्वारा पेश किया जाएगा? नहीं। जब सरकारें वो नहीं करता है तो हमको भी लागू नहीं होगा। और यही में कहा गया है कुछ पर्यावरण की भी आप लोग रखिए, कुछ पेड़ पौधा भी लगाइए, पर्यावरण को आप लोग बचाइए। अगर वो भी पेड़ पौधा नहीं लगाते हैं तो कोई क्या हम लोग का सरकार जवाबदेह होगा? नहीं। जब उनके पर ही न्यायालय नहीं लागू होता है तो हमारा पर भी न्यायालय नहीं लागू होगा। इतना तो समझ गए। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। इसे अगले क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और इसके आगे का अनुच्छेद नेक्स्ट क्लास में आप लोग का समझाएंगे। तब तक लिए जय हिंद।